नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं IBBS गुरुजी। और लॉकडाउन के दौरान एक और वैकेंसी आपके सामने खड़ी है जो शुरू हुई थी लॉकडाउन से पहले, और उसका क्लोज़र डेट अभी तक क्लोज़ नहीं हुआ, और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये। और इसमें ऐसा नहीं है कि कोई एक्सपीरियंस चाहिए। अगर आप न्यूली फ्रेशर्स हो, आपने अभी ग्रेजुएशन किया है या पिछले साल ग्रेजुएशन किया है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। और डेफिनेटली जी हाँ, आपने जैसे थंबनेल में पढ़ा है, जी हाँ, यहाँ पे सैलरी मिलने वाली है 1,07,000 रुपये पर महीना। और ये अकोमोडेशन के बिना की है, ठीक है। तो एक चीज़ समझ जाओ, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने असिस्टेंट मैनेजर की रिक्रूटमेंट निकाली थी फरवरी 2020 में, और उसके लिए नोटिफिकेशन जारी की थी, ठीक है। और हुआ क्या, फिर हो गया लॉकडाउन और ये नोटिफिकेशन चलती रही, ठीक है। तो आप स्टिल अप्लाई कर सकते हो इसके लिए। तो जल्दी से मैं आपको इस वीडियो में इसकी जानकारी दे देता हूँ कि भाई कितना मतलब एज लिमिट क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितना चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए कि नहीं चाहिए, एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है। तो सब जानकारी मैं देने वाला हूँ आपको सेबी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया असिस्टेंट मैनेजर रिक्रूटमेंट 2020 के बारे में। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा, मैं आपको सारी डिटेल्स बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि सेबी है क्या। तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया उसका पूरा नाम है। और ये कौन है, तो इसने अभी नोटिफिकेशन किसके लिए निकाली है, तो रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर ग्रेड 1 असिस्टेंट मैनेजर, जनरल स्ट्रीम, लीगल स्ट्रीम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्ट्रीम, इंजीनियरिंग स्ट्रीम, रिसर्च स्ट्रीम एंड ऑफिशियल लैंग्वेज स्ट्रीम 2020 के लिए, ठीक है। और सेबी करता क्या है, तो सेबी कैपिटल मार्केट रेगुलेटर है, ठीक है, इंडिया का। मनी मार्केट रेगुलेटर कौन है इंडिया का, RBI। तो सेबी कैपिटल मार्केट रेगुलेटर है, तो वो चीज़ देखता है। तो 100% गवर्नमेंट है, और बहुत बड़ी जॉब है, बहुत बड़ी पोस्ट है, ठीक है। और आपके लिए तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि एज अ फ्रेशर सेबी डायरेक्ट रिक्रूट कर रहा है असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पे। सीधा असिस्टेंट मैनेजर बनने को मिले तो कौन नहीं बनना चाहेगा। तो चलिए जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ कि वैकेंसीज कितनी है। तो पोस्ट कौन कौन सी है और वैकेंसीज कितनी है। तो टोटल वैकेंसीज है 147। जी हाँ, सेबी रेगुलेटर है, तो मतलब वैकेंसी उतनी नहीं दिखेगी जितनी बैंक पी और क्लर्क जितनी दिखती है, ठीक है। बट यहाँ पे अप्लाई करने वाले भी कम ही होते हैं, तो आपको डेफिनेटली उनसे कोई टेंशन नहीं लेना है। आपको 147 में से कितनी वैकेंसी चाहिए, सिर्फ एक। तो उसी के लिए हमें प्रिपेयर होना है, ठीक है। जनरल स्ट्रीम के लिए 80 वैकेंसी है, लीगल स्ट्रीम के लिए 34 वैकेंसी है, IT स्ट्रीम के लिए 22 वैकेंसी है, सिविल इंजीनियरिंग के लिए 1 वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल के लिए 4 वैकेंसी है, रिसर्च के लिए 5 वैकेंसी है, और ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए 1 वैकेंसी है, ठीक है। तो कुल मिला के वैकेंसी 147, और पोस्ट का नेम मैंने बता दिया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि एज लिमिट कितना चाहिए। तो भाई एज लिमिट सभी वैकेंसीज के लिए मैक्सिमम 30 ईयर्स होना चाहिए, और ग्रेजुएट हो तो आप जिस साल पे भी हुए हो ग्रेजुएशन चलेगा, उनको कोई इशू नहीं है। जस्ट आपकी एज 30 से आगे नहीं होनी चाहिए, 30 से मतलब नीचे ही होनी चाहिए, ठीक है। तो एज लिमिट ये है। आगे बढ़ते हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो जनरल स्ट्रीम वालों के लिए मास्टर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, या तो बैचलर्स डिग्री इन लॉ, या तो बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और CS और कॉस्ट अकाउंटेंट, ठीक है। तो जनरल स्ट्रीम में आप सभी लोग अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे क्लीन मेंशन किया है बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। आपको बैचलर्स डिग्री आपके पास होनी चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, ठीक है। तो अगर आपने डिग्री मतलब इंजीनियरिंग की है, तो आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि सीधा 1 लाख सैलरी मिलने वाला है। आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा जा रहा, आपको जस्ट अपनी मेहनत के बलबूते पे आपको जॉब पाना है। तो अगर आप भी चाहते हो कि आपके लिए एक अच्छी वाली जॉब हो जाए, और परमानेंट जॉब हो जाए, सिक्योर जॉब हो जाए, और वो भी सबसे बेस्ट, ये जॉब बाकी सबसे बेस्ट है, ठीक है। असिस्टेंट मैनेजर की रिक्रूटमेंट है, लेवल समझो। लीगल लीगल के लिए बैचलर्स डिग्री इन लॉ फर्म फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, ठीक है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, ठीक है। या तो मास्टर्स डिग्री चलेगी।
ठीक है। तो इस प्रकार से देखो, स्पेशलाइजेशन के लिए तो स्पेशलाइज्ड क्वालिफिकेशन ही लगेगा। आप सभी लोग अगर नॉर्मल स्ट्रीम से हो तो जनरल में तो अप्लाई कर ही सकते हो, और जनरल में ही सबसे ज़्यादा वैकेंसी है तो जनरल में ही अप्लाई करना चाहिए। बट अगर आप स्पेशलाइज स्ट्रीम से हो, जैसे कि आईटी से हो, तो आप आईटी के लिए अप्लाई कर सकते हो, लीगल से हो तो लीगल से अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इंजीनियरिंग इन सिविल के लिए डेफिनेटली क्या मांगा होगा, सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री, तो ठीक है वो पढ़ लो। और यहाँ पे दिखाया है, और मैंने एक मतलब यहाँ पे इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रिकल ये टैब करना रह गया है, तो उसके लिए क्या चाहिए, बैचलर्स डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। रिसर्च वालों के लिए कौन सी चाहिए, तो मास्टर्स डिग्री इन स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमी, कॉमर्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, फिनांस, इकोनॉमिक्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूट। ये किसके लिए, रिसर्च वालों के लिए, ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए अप्लाई किया है उस पोस्ट के लिए, तो आपको चाहिए मास्टर डिग्री इन हिंदी विथ इंग्लिश एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स at bachelor's degree level, or master's degree in Sanskrit, English, Economics, Commerce and with Hindi as a subject at bachelor's degree level फ्रॉम recognized यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। तो सभी के लिए आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन मिल गया है, आप वीडियो पॉज करके भी देख सकते हो। तो आपको पता चल गया है कि आपके पास सिर्फ दो ही चीज़ होनी चाहिए, एक तो क्या है इंजीनियरिंग डिग्री, और दूसरा क्या है एज लिमिट 30 से कम, ठीक है। एज लिमिट 30 से ज़्यादा नहीं चलेगी। अब काफ़ी लोगों को डाउट होगा क्या कोई परसेंटेज क्राइटेरिया है, नहीं भाई कोई कोई परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं है, तो आपको उसका टेंशन लेना नहीं है। काफ़ी लोगों को डाउट होगा कि भाई क्या हम लास्ट ईयर में है तो अप्लाई कर सकते हो, तो जी नहीं, आप लास्ट ईयर में हो, सेमेस्टर में हो तो अप्लाई नहीं कर सकते हो। क्लियरली आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, इंजीनियरिंग वाली वो भी, ठीक है, 4 साल। और बाकी एज लिमिट तो बता दी, ठीक है। तो इतना अगर आप फुलफिल करते हो क्राइटेरिया तो आप अप्लाई कर सकते हो। अब अप्लाई करने का तो बता दिया, आप फुलफिल एलिजिबल हो गए, तो अब पूछोगे कि भाई सिलेक्शन प्रोसीजर बता दो। तो चलो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन देख लेते हैं, यानी सिलेक्शन प्रोसीजर। सिलेक्शन प्रोसीजर में सबसे पहला फेज़ है ऑनलाइन एग्जामिनेशन। दूसरे फेज़ में भी ऑनलाइन एग्जामिनेशन ही है, यानी ये प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन कंसिडर कर सकते हो, ये मेंस एग्जामिनेशन कंसिडर कर सकते हो, और फेज़ 3 है इंटरव्यू, ठीक है। चलो इसकी पैटर्न भी बता देता हूँ कि फेज़ 1 यानी ऑनलाइन एग्जामिनेशन की पैटर्न क्या है। तो यहाँ पे ऑनलाइन एग्जामिनेशन की पैटर्न यहाँ पे है। ये डेट मिसमैच करेगी, क्योंकि जब आई थी तब ये एग्ज़ाम होने वाली थी 12 अप्रैल को फेज़ 1 की, बट अब नहीं हो रही क्योंकि लॉकडाउन आ गया, कोविड आ गया, तो उसकी वजह से सब कुछ डिले हो गया। इसलिए आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी अभी तक खुली है कि 31 जुलाई उसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की, ठीक है। तो फेज़ 1 में आपके पास दो पेपर है, पेपर 1 और पेपर 2, ठीक है। पेपर 1 सभी स्ट्रीम के लिए है, और ये MCQ बेस्ड क्वेश्चन होंगे, ऑनलाइन रहेंगे, जिसमें जनरल अवेयरनेस होगा, फिनेंशियल अवेयरनेस सेक्टर का होगा, इंग्लिश लैंग्वेज होगी, क्वांटिटेटिव होगा और रीजनिंग होगा, ठीक है। और इसके 100 मार्क्स रहेंगे, 60 मिनट दिए जाएंगे, और इसका मिनिमम कट ऑफ तो 30% आपको लाना ही लाना है, ठीक है। तो 100 में से 30% यानी 30 मार्क्स तो आपके लाने ही लाने हैं, ठीक है। उसी तरह से पेपर 2 जो है वो जनरल स्ट्रीम वालों के लिए ये है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो सब्जेक्ट कॉमर्स, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, फिनांस, कॉस्टिंग, कंपनीज एक्ट एंड इकोनॉमिक्स। तो ये जनरल स्ट्रीम वालों के लिए ये पेपर 1 मतलब ये पेपर देना है पेपर 2 में, और ये 100 मार्क्स का है, 40 मिनट, और 40% मिनिमम कट ऑफ है, तो आपको 100 में से 40 मार्क्स तो लाने ही लाने हैं, ठीक है। उसी तरह से ये स्पेशलाइज स्ट्रीम वालों के लिए आपको स्पेशलाइज आपके सब्जेक्ट का मतलब पेपर मिलेगा, और रिसर्च टीम वालों के लिए आपको ये सब्जेक्ट का पेपर मिलेगा, ठीक है। मार्क्स 100 ही रहेंगे, 40 मिनट दिए जाएंगे, और 40% मिनिमम कट ऑफ तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। ओवरऑल आपको पास होने के लिए आपको कट ऑफ लाना पड़ेगा 40%, ओवरऑल कट ऑफ भी लाना रहेगा, ठीक है। तो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में दो पेपर है, पेपर 1 एंड पेपर 2। जनरल स्ट्रीम वालों के लिए ये पेपर पहला पेपर तो सबके लिए कॉमन है, ठीक है। दूसरे पेपर में जनरल स्ट्रीम वालों के लिए ये है, ठीक है। अगर आप स्पेशलाइज स्ट्रीम से अप्लाई करते हो तो आपको स्पेशलाइज यानी आईटी वाले को आईटी का पेपर मिलेगा, लॉ वाले को लॉ का मिलेगा, एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये पेपर 1 की एग्जाम पैटर्न थी, ऑनलाइन होगी, और हाँ 1/4 नेगेटिव रहेगा, तो गप्पे मत लड़ाना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फेज़ 2 की एग्जामिनेशन का पैटर्न देख लेते हैं। तो उसमें भी दो पेपर है, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 सभी स्ट्रीम के लिए कॉमन है, और वो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है इंग्लिश लैंग्वेज का, ठीक है, जिसमें आपको प्रेसी होगा, ऐसे राइट होगा, लेटर राइट होगा, ठीक है। उसमें कितना मार्क्स रहेगा, 100 मार्क्स रहेगा, 60 मिनट का समय दिया है, और मिनिमम कट ऑफ कितना है, 30%, ठीक है। और इसमें जो मार्क्स लाओगे उसका टोटल वेट कितना काउंट होगा, 1/3 उसका मार्क्स काउंट किया जाएगा फाइनल मेरिट में, ठीक है। पेपर 2 में जनरल स्ट्रीम वालों के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का पेपर है,
और स्पेशलाइज स्ट्रीम वालों के लिए सेम वो पेपर है, मतलब स्पेशलाइज पेपर है, और रिसर्च स्ट्रीम वालों के लिए पेपर है। यानी पेपर 1 में और पेपर 2 में देखा जाए तो पेपर 2 सेम है, मतलब फेज़ 1 में फेज़ 2 में पेपर 2 सेम है, ठीक है। बट लेवल ऑफ क्वेश्चन और लेवल डिफिकल्टी बदल जाएगी, ठीक है। इनमें भी क्वेश्चन 100 ही हैं और 40 मिनट का टाइम दिया जाएगा, और कट ऑफ जो है 40% मिनिमम तय की गई है, पहले से डिसाइडेड है, तो आपको उतनी कट ऑफ तो लानी ही लानी है, ठीक है। अब वेटेज स्कोर जो, मतलब आप पेपर 1 में जितना स्कोर करोगे वो स्कोर 1/3 ही काउंट होगा, और पेपर 2 में जितना स्कोर होगा वो स्कोर 2/3 ही काउंट होगा, ठीक है। ओवरऑल एग्रीगेट आपको 40% तो लाने ही लाने हैं। बाकी सारी डिटेल्स अगर आपको देखनी है तो वो आपको sebi.gov.in वेबसाइट पे दिख जाएगी, और सिलेबस भी वहीं पे मिल जाएगा। बट आप पूछोगे कि भाई सर सिलेबस बता दो, हमें हैंडी करवा दो, ठीक है। इंटरव्यू की बात कर ले तो भाई इंटरव्यू भी होगा, तो मतलब फेज़ 1 को आप जैसे ही क्लियर करोगे तो आपको फेज़ 2 देने को मिलेगा। फेज़ 2 देने को मिलेगा तो फेज़ 2 के बाद आपका होगा इंटरव्यू, फाइनल फेज इंटरव्यू होता है, ठीक है, जिसमें आपको परफॉर्म करना रहेगा और सिक्योर करना रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सर्विस प्रोबेशन कंडीशंस कुछ बता देते हैं, पे एंड अलाउंसेस, ठीक है, कि क्या मिलता है। तो देखो प्रोबेशन आपका कितने टाइम तक रहेगा, यहाँ पे लिखा है द सक्सेसफुल कैंडिडेट रिक्रूटेड फॉर द पोस्ट ऑफ द ऑफिसर ग्रेड 1 शेल अंडरगो प्रोबेशन ऑफ 2 years। आपको 2 साल तक का प्रोबेशन रखना पड़ेगा, आपका प्रोबेशन पीरियड चलेगा, ठीक है। पे कितना मिलेगा, तो ये मतलब आपका ग्रेड मतलब बेसिक पे है, ठीक है, तो आपको इस पर ध्यान नहीं देना है। आपको जो अलाउंसेस के साथ जो सैलरी बनती है, यानी ये क्या लिखा है यहाँ पे, लोकल अलाउंसेस एटसेट्रा एट द मुंबई एट द मिनिमम ऑफ स्केल इज अप्रोक्स 1,07,000 पर मंथ विदाउट अकोमोडेशन एंड ₹73,000 पर मंथ विथ अकोमोडेशन। यानी अगर आपको रहना दे दिया जाए तो 73,000, क्योंकि आपका घर का रहना बच गया, क्यों, और अगर आपको रहना मतलब ना दिया जाए तो आपको 1,07,000 पर मंथ सैलरी मिलेगी, ठीक है। तो बहुत बड़ी सैलरी होती है, और फ्रेशर्स के लिए तो बहुत 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 बड़ी होती है, ठीक है। और डेफिनेटली मेहनत भी लगेगी, पेपर का लेवल भी उस प्रकार से होगा, और पेपर का सिलेबस भी उस प्रकार से ही है, ठीक है। देखो लाइफ में कुछ चाहिए तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। आप ऐसा मतलब कुछ होगा नहीं, बना बनाया कुछ मिलेगा नहीं, मेहनत तो करनी पड़ेगी। देखो लॉकडाउन का माहौल है, अब गवर्नमेंट जॉब्स कितनी आने वाली है पता नहीं है, तो सभी जॉब्स के लिए अप्लाई कर देना चाहिए। IBPS RRB हो, SSSCP हो, या फिर सेबी असिस्टेंट मैनेजर हो, सबकी वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर दो, ताकि आपका मतलब सिलेक्शन कहीं ना कहीं तो पक्का हो जाए, और मेहनत इतनी करो कि आपका सिलेक्शन हो ही पक्का, ठीक है। आपने अगर हमारा सेबी मतलब IBPS RRB का वैकेंसी वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो भी देख लेना, और SSCP वाला के नहीं देखा है तो वो भी देख लेना, और अप्लाई ज़रूर से कर देना, ठीक है। बेनिफिट्स क्या मिलते हैं वो आप पढ़ लेना, अकोमोडेशन क्या मिलते हैं वो भी पढ़ लेना, पोस्टिंग आपको ऑल ओवर इंडिया बोलने मिलेगी, ऐसा बोल दिया, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे, आपको सैलरी मैंने बता दिया है, ये मैंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन का कटआउट निकाला है ताकि आपको बिलीव हो, ठीक है, मैंने बनी बनाई नहीं लिखी है। और डिस्क्रिप्शन में मैंने ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट का लिंक दे दिया है, आप वो PDF डाउनलोड कर लेना और चेक कर लेना, भाई यही सैलरी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सिलेबस की बात करें तो मैंने डेफिनेटली PDF डिस्क्रिप्शन में दे दी है, PDF की लिंक, आप वहाँ से सिलेबस डाउनलोड कर लो, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है, स्लाइड में रखने जाता तो 50 मतलब 30-40 तो स्लाइड हो ही जाती, इसलिए मैंने सिलेबस को यहाँ से कट आउट कर दिया है। आप जस्ट एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस, जी हाँ एप्लीकेशन फ़ीस थोड़ी बड़ी है, कि अनरिजर्व OBC और EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैटेगरी के लिए 1,000 रुपीज़ है, और ST SC PWD यानी पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए 100 रुपीज़ है, ठीक है। तो OBC मतलब ओपन वालों के लिए डेफिनेटली 1,000 ज़्यादा अमाउंट है, बट सैलरी भी तो उतनी है, 1 लाख सैलरी कौन देता है भाई फ्रेशर्स को, ठीक है। मेहनत करोगे तो आपको जॉब पक्का मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, तो इम्पोर्टेंट डेट्स की बात करें तो ये है आपको अप्लाई करने की जो मतलब लिंक है वो ये रही, ठीक है। मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में ये लिंक दे दी है, ठीक है, IBPSonline.IBPS.in/CBOFL MAR20 ठीक है। और रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट हुआ था, मैंने बोला था ना मार्च में स्टार्ट हुआ था, 7 मार्च 2020 को। और क्लोजर डेट कौन सी है, तो 31 जुलाई 2020 क्लोजर डेट है, ठीक है। एप्लीकेशन क्लोजर डेट 31 जुलाई यानी इस महीने की लास्ट डेट है, तो अप्लाई करना चाहते हो तो कर देना। और अगर आपको फॉर्म प्रिंट करना है, मतलब आपने एप्लीकेशन दे दी है, मतलब फॉर्म फिलअप कर दिया है और आपको एप्लीकेशन प्रिंट आउट निकालनी है, तो वो 15 अगस्त तक हो पाएगा,
ठीक है। ऑनलाइन फ़ी पेमेंट भी आपको 31 जुलाई तक ही कर देना है। आपको 31 जुलाई के बाद एक दिन भी एक्स्ट्रा नहीं मिलने वाला, ठीक है। और आपको रजिस्ट्रेशन करना हो तो आपको इस लिंक पे जाना है और इस पर क्लिक करना है, क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा सारा, और इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आप खोना नहीं चाहोगे, ठीक है। एक बार समराइज कर लेते हैं, कितनी वैकेंसी थी? 147। कौन अप्लाई कर सकता है? तो जिसकी एज लिमिट 30 ईयर से बिलो हो और ग्रेजुएशन डिग्री हो, ठीक है। फिर सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है? फेज़ 1 प्रिलिमिनरी एग्जाम, फेज़ 2 मेंस एग्जाम और फेज़ 3 इंटरव्यू, ठीक है। उसके बाद सैलरी कितनी मिलती है? तो भाई 1 लाख, ठीक है। और उसके बाद क्या पूछा था कि लास्ट डेट कौन सी है? तो 31 जुलाई, 31/7/2020 आपकी लास्ट डेट है, ठीक है। अप्लाई ज़रूर कर देना, डिस्क्रिप्शन में मैं सारे लिंक्स दे दूंगा। और अगर आपने अभी तक मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पेज को ज़रूर फॉलो करना, क्योंकि वहाँ पे मैं आपको ऑनलाइन मिल जाता हूँ, मोस्टली वहाँ पे मैं एक्टिव होता हूँ, ठीक है। तो मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है IBPS_गुरुजी, तो वहाँ पे जाके मुझे फॉलो कर लेना। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लेना, और साथ में बेल आइकन भी प्रेस करना, ताकि जब भी मैं आपके लिए नया वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन सीधा मिल जाए। वीडियो देखने में बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में।